पिछले वीडियो में हमने एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x टू द पावर 1/2, तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? ये इम्प्लाई कर रहा है ये, लेकिन ये यहाँ पे मेंशन करना, ये टू मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि वो इम्प्लाइड है, वो अंडरस्टूड है। ओके, तो यहाँ पे हम मेंशन नहीं करते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिखूँ स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5। ओके, अगर अभी मैं यहाँ पे लिखूँ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा -5। और अगर मैं ये लिखूँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो इसका आंसर होगा +5। ओके, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। ओके, इसको हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये होता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। कभी भी हम इससे ये इंटरप्रेट नहीं करेंगे या फिर ये इंटरप्रेट नहीं करेंगे। उसके लिए हमें बहुत एक्सप्लिसिट होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। ठीक है, ओके, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² इज इक्वल टू 25। ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि 5 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 25 होता है, और -5 टाइम्स -5 टाइम्स -5 भी 25 होता है, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -5। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ से अगर शुरू करें, यहाँ से शुरू करते हैं, 3/3 यूनिट्स का बना रहा है। ठीक है, तो इसका ब्रेथ क्या है? इसका ब्रेथ है 3 यूनिट्स, राइट? 1 2 3। और इसका लेंथ क्या है? लेंथ भी है 3 यूनिट्स, 1 2 3। ओके, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका एरिया है 9। ओके, तो इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3 स्क्वायर्ड। तो ये जो स्क्वायर्ड है ये यहाँ से आया है। ओके, तो जब हम 3 को स्क्वायर करते हैं तो हमें 9 मिलता है, और जब हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं 9 का, जब हम स्क्वायर रूट करते हैं, रूट कहने का मतलब है ये किस चीज़ से बना है, तो इसका रूट क्या होता है? इसका रूट है 3। अभी हम इसके नोटेशन को देखेंगे, स्क्वायर रूट के नोटेशन को देखेंगे। ओके, तो स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल, इसको हम बोलते हैं रेडिकल। ओके, और इसके अंदर जो नंबर है इसको हम बोलते हैं रेडिकैंड। और ये जो a है, a इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम पॉजिटिव टाइम्स पॉजिटिव करते हैं, तो हमें पॉजिटिव मिलता है, और जब हम नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव करते हैं तो भी हमें पॉजिटिव मिलता है, राइट? तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये नंबर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। फ्यूचर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम इमेजिनरी नंबर जानेंगे, लेकिन अभी के लिए ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके, 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 का स्क्वायर होता है 0। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1। 2 का होता है 4। 3 का होता है 9। 4 का होता है 16।
5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49। तो हम देख रहे हैं कि ये जितने नंबर्स हैं इस साइड पे जितने नंबर्स हैं, इसका स्क्वायर रूट प्रॉपर इंटीजर है, राइट? वो इंटीजर है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ओके? क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट इंटीजर है। अगर ये फ्रैक्शन होता या फिर डेसिमल होता तो ये इम्परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है? अभी हम देखते हैं डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो ये तो इजी है, इसको हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स 7। स्क्वायर रूट ऑफ 7 टाइम्स 7 ये एक पेयर है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, राइट? लेकिन इसका क्या होगा? 0.49। इसका भी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सेम है। सो दिस विल बी 0.7 टाइम्स 0.7, ठीक है? ये भी एक पेयर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.7। लेकिन अगर हमारे पास ये नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 144, ये रिलेटिवली बड़ा नंबर है, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसका स्क्वायर रूट कैसे जानेंगे? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ओके? तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 72 इज 144, 2 टाइम्स 36, 2 टाइम्स 18, then 2 times 9 and 3 times 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 144 को 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ 10। यहाँ पे ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 विच इज इक्वल टू 3 to 6 to 12। Okay, so square root of 144 is 12। अच्छा, अभी हमारे सामने है 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 126x स्क्वायर्ड, ओके? तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 63, फिर हम इसको लिख सकते 3 टाइम्स 21 और 3 टाइम्स 7, ओके? सो दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 7, ओके? ये तो 126 हो गया। उसके बाद x स्क्वायर्ड है, तो इसको हम लिख सकते हैं x टाइम्स x, ओके? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक पेयर है हमारे पास और ये एक पेयर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स 3, इसको हमने बाहर निकाल लिया और इसको ही बाहर निकाल लेते, 3 टाइम्स x, ठीक है? टाइम्स 2 टाइम्स 7, सो दिस इज इक्वल टू 9x स्क्वायर रूट ऑफ 14, ओके? अभी यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ये x हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, राइट? तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा द सेट ऑफ ऑल x's दैट आर अ मेंबर ऑफ रियल नंबर्स सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट?